रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल यहाँ पे लेटर जारी हुआ है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि रेलवे में इसमें 2,36,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है एंड वो भी सिर्फ किसकी, ग्रुप सी की, इंक्लूडिंग लेवल 1। आप सबको पता है लेवल 1 यानी ग्रुप डी भी अब ग्रुप सी के अंतर्गत ही रखा गया है। तो 2,36,000 सिर्फ आपका ग्रुप सी पोस्ट खाली है, बाकी पोस्ट की तो यहाँ पे बात भी नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं उस लेटर में क्या क्या मेंशन किया गया है एंड आने वाली जो ग्रुप डी भर्ती है जिसे हम लेवल 1 या ग्रुप सी कहेंगे वो कितनी पोस्ट पे आ सकती है। इसके साथ साथ आप सबको पता है टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्दी आपका आरपीएफ और एसआई के फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर सभी तक जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं सभी तरह की ऑफिशियल अपडेट व पीडीएफ पाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है जो एक कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे किया गया था, इन्फॉर्मेशन श्री विकास के द्वारा यहाँ पे मांगी गई थी और आप देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट है ये। बाई 1/3/2024 यहाँ पे रिप्लाई किया गया। 2,36,902 वैकेंसी खाली है और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या क्या रेज किया गया था इनके द्वारा और आंसर क्या मिला है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि रेलवे यहाँ पे किस तरीके से वैकेंसी को निकाल रहा है, जबकि वैकेंसी इतनी खाली होने के बाद भी इतनी कम वैकेंसी क्यों आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन बाई फरवरी 2024। यहाँ इन्होंने पूछा लेवल वाइज, मतलब जो भी लेवल है आपका, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ठीक, लेवल 1 2 3 4 5 ये सब लेवल हैं रेलवे में, उसमें कितनी वैकेंसी खाली है। लेवल 1 आपका स्टार्टिंग होता है। फिर पूछा गया हाउ मेनी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 आर वैकेंट। अभी आप सबको पता है कि 9,000 पोस्ट पे लगभग आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पूछा गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की कितनी वैकेंसी खाली है दिसंबर 2023 तक, ये पूछा गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 5 6 इस तरह से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। अगला है हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की कितनी पोस्ट खाली है। नेक्स्ट पूछा गया हाउ मेनी पोस्ट लेवल 1 जो कि ग्रुप डी होगा, अब ग्रुप सी में शामिल है, 2 3 4 5 6 आर वैकेंट इन 19 जोन बाई दिसंबर 2023, ये भी पूछा गया। एंड इसके साथ साथ फिर से पूछा गया कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है उसको जोन वाइज बताइए कितनी है। और एक पूछा गया लेवल 1 स्पेशली जो ग्रुप डी है, ग्रुप सी कहेंगे उसे, वो दिसंबर 2023 तक कितनी खाली है। ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पूछे गए जो सारे वैलिड क्वेश्चन थे। फिर रेलवे ने यहाँ पे इन सभी आइटम नंबर 1 3 5 6 12 और 13 को मिला के एक आंसर किया, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा। उन्होंने ये लिखा कि ये आपने जो पोस्ट वाइज लेवल वाइज डेटा मांगा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल कोटा का, ये यहाँ पे सेंट्रली इनके पास मेंटेन नहीं है, इज़ नॉट सेंट्रली मेंटेन, मतलब ये किसी दिल्ली ऑफिस जो भी मिनिस्ट्री है उनके पास ये सेंट्रली मेंटेन नहीं है, जबकि होना चाहिए। मिनिस्ट्री आप किस लिए बना के बैठे हो अगर आप 19 जून का डेटा हमेशा कलेक्ट करके रेडी नहीं रख सकते हमारे किस विभाग में कितनी भर्ती खाली है। प्राइवेट कंपनियों से इनको सीख लेनी चाहिए जिन्हें अपना एक एक पॉइंट का पता होता है हमारे यहाँ क्या चीज़ है, कितनी है, कैसी है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिस इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड, ये इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, स्कैटर्ड मतलब सभी जोन के पास अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है। और अगर जो जोनल रेलवे हैं अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, सेपरेट सभी जोन का आप आरटीआई करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको सेपरेट सभी जोन अपने यहाँ का डेटा देंगे, वो देंगे, फिर उन्हें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक। रेलवे ने ये रिप्लाई किया, बट साथ में एक हाईलाइटेड आपको पॉइंट यहाँ मिलेगा कि हाउ एवर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1। आप सबको पता है कि लेटर आया था जिसमें ग्रुप डी जिसको लेवल 1 कहा जाता था उसे भी शामिल कर लिया गया ग्रुप सी में, ठीक है। सैलरी वही रहेगी बट अब ग्रुप सी कहलाएगा, ग्रुप डी पूरी तरह से रेलवे में खत्म हो चुका है। तो ये कह रहे हैं वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 इन इंडियन रेलवेज एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1/3/2024 यानी 1 मार्च 2024 तक कितना है, 2,36,902। अब आप सोचिए इसमें टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी एंड आपका ग्रुप जो डी है जिसे लेवल 1 कहेंगे, इन सब की भर्ती, सिर्फ ग्रुप सी की भर्ती मिला के यहाँ पे कितनी खाली है, 2,36,902 पोस्ट खाली है। अभी वैकेंसी आई कितनी आपकी, वैसे तो उन्होंने एएलपी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का अलग अलग डेटा नहीं दिया, बट अगर ये इतनी खाली है तो आप सोच लीजिए कि सभी पोस्ट पे कितनी ज़्यादा पोस्ट यहाँ वैकेंट है। बट जब एएलपी की वैकेंसी आई तो वैकेंसी कितनी निकाली गई, 5,996। टेक्नीशियन क्या है तो आपके अप्रॉक्स 9,000 पोस्ट निकाली गई। आरपीएफ एंड एसआई की भर्ती आई तो कितनी निकाली गई, 4,600 के आसपास, ठीक है। टोटल भी आप जोड़ लेंगे कितनी हुई, 9, इसको 6 मान लेते हैं, अगर 9 6 15 और इसको 5 मान लीजिए तब भी 20,000 वैकेंसी सिर्फ निकाली गई, ठीक है। अभी हम 2 लाख की बात ही ना करें तो 36,902 में से 20,000 निकाली गई। और जिस तरह से रेलवे इस टाइम भर्ती निकाल रहा है, ग्रुप डी में भी आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रॉक्स 15,000 के आसपास वैकेंसी निकाली जाएगी। मतलब ये सिर्फ 36,902 जो सीट है
ये लगभग भरी जाएगी। बाकी एनटीपीसी एंड अन्य का वेट करते हैं उसमें कितनी आती है। फिर भी अगर देखा जाए 2,36,902 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज आई हैं वो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी हैं, ठीक है। इतनी पोस्ट खाली होते हुए भी और रेलवे ने इतना प्रदर्शन करने के बाद, बच्चों के इतना विरोध करने के बाद भी अपनी बात पे अडिग रहा और वो ये बोल के निकल गए कि हम हर साल भर्ती जारी करेंगे, इस वजह से हम इस बार कम वैकेंसी ला रहे हैं, क्योंकि इसी बार हम ला देंगे सारी वैकेंसी, फिर हम 5 साल 4 साल वैकेंसी नहीं लाएंगे। जैसे आप सबको पता है 18-19 के बाद से कोई भर्ती यहाँ पे हुई नहीं थी, जबकि 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें आपने देखा था एएलपी की अकेले 27,000 पोस्ट थी, ठीक है। अब की कितनी आई है? 5,600। देखा जाए तो कितना है, 1/5 भी नहीं आई। इतनी कम वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई, जबकि कितने लोग रिटायर भी हुए होंगे उस फेज़ में, कितनी नई ट्रेनें चलाई गई, कितने ज़्यादा लोको पायलट्स की ज़रूरत हुई, लेकिन भर्ती के नाम पे सिर्फ आपका 5,696 आया। तो टेक्नीशियन की अभी भर्ती जारी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे वेट करते हैं, एक आरटीए और डालेंगे डिपार्टमेंट वाइज, देखते हैं अगर उसका रिप्लाई आएगा तो हम उसका भी आप सबके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड उम्मीद करेंगे जो आने वाली वैकेंसी है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो, चाहे एनटीपीसी की हो, आरपीएफ एसआई, तो फिलहाल जारी की जा चुकी, 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। एंड स्पेशली जो अक्टूबर में आपका ग्रुप डी यानी लेवल 1 की पोस्ट आएगी, उसमें कितनी पोस्ट आती है, उसमें कम से कम रेलवे के थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी रेलवे को निकालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट, बाकी फ्रेश कैंडिडेट्स जो आईटीआई पास है सभी वहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो वेट करते हैं कि शायद वहाँ पे कुछ बेहतर आए वैकेंसी। वैसे इलेक्शन के बाद वो वैकेंसी आनी है तो बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद उसमें भी नहीं की जा सकती है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग किस चीज़ की इस समय तैयारी कर रहे हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। एंड ग्रुप डी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो उसकी भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसका फॉर्म भी अक्टूबर में आएगा और एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके टाइम पे ही लगभग कराए जाएंगे, इसको आप मान के चलिए। उसी हिसाब से अपनी तैयारी आप लोग रखिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा उम्मीद रेलवे डिपार्टमेंट से करने लायक इस समय नहीं, सबसे बड़ा विभाग था सरकारी नौकरी देने वाला, लेकिन जिस तरह से कुछ कुछ उड़ती हुई खबरें भी सुनने में आ रही, आने वाले टाइम में प्राइवेट ट्रेनें भी चलने वाली हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं और ज़्यादा आप लोगों के नौकरी के सपने को चोट रेलवे यहाँ पहुँचा सकता है, गवर्नमेंट यहाँ पे पहुँचा सकती है। थैंक यू वेरी मच, यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।